एक भिखारी 30 से भी अधिक वर्षों से एक सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। उसको देखकर भिखारी अपनी आदतों के अनुसार गिड़गिड़ाया, कुछ पैसे दे दे बाबा। उनके पास छुट्टे नहीं थे। उस अजनबी ने उस भिखारी से कहा, मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। वह भिखारी लकड़ी से बने एक बक्से के ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाद फिर उस अजनबी ने उस भिखारी से पूछा, जिस पर तुम बैठे हो वह क्या है? भिखारी ने लापरवाही से जवाब दिया, कुछ नहीं, ये तो बस एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा है। मैं तो न जाने कब से इसी बक्से पर बैठता आ रहा हूँ। अजनबी ने पूछा, इसमें क्या है, कभी खोलकर देखा है? भिखारी बोला, नहीं तो क्या करना है देखकर, क्या होगा इसमें? कुछ नहीं। फिर उस अजनबी ने जोर देकर कहा, अरे भाई तनी देखो तो सही, इसके अंदर क्या है? भिखारी ने बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से उस बक्से का ढक्कन खोला। बक्से का ढक्कन खोलते ही खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि वह बक्सा तो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दोस्तों, मैं उस अजनबी जैसा ही हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको आपके अंदर यानी खुद के अंदर झांकने के लिए कह रहा हूँ। बाहर रखे किसी बक्से के अंदर नहीं, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बल्कि उससे भी बहुत निकट आपको बस अपने अंदर झांकने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन आप कहेंगे, मैं कोई भिखारी तो नहीं हूँ। बात बिल्कुल सही है, आप भिखारी नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि हर वह व्यक्ति जिसे कि असली दौलत नहीं मिली है और उस दौलत के साथ आने वाला आपका आनंद और विचलित शांति भी जिसे नहीं मिली है, वह एक भिखारी ही तो है। भले ही सही उसके पास ढेर सारी सांसारिक संपत्ति क्यों न हो। ऐसे लोग सुख या उपलब्धि के चंद टुकड़ों के लिए, सुरक्षा और प्रेम के लिए बाहर भटकते रहते हैं, जबकि उसका असली खजाना तो उनके भीतर ही मौजूद रहता है, जिसमें कि वे सब चीजें पहले से शामिल रहती हैं। यह खजाना किसी भी ऐसे खजाने के मुकाबले असीम रूप से महान होता है जो कि यह संसार उन्हें दे सकता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आत्मज्ञान या फिर एनलाइटनमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा या जाना होगा। आखिर ये आत्मज्ञान है क्या? आप हमें कमेंट करके बताएं। आत्मज्ञान के लिए गौतम बुद्ध द्वारा दी गई सीधी परिभाषा है दुख का अंत हो जाना। इस परिभाषा में अलौकिकता या दिव्यता जैसा कुछ भी नहीं है, फिर भी परिभाषा के रूप में यह सचमुच अधूरी है। यह तो बस इतना बताती है कि आत्मज्ञान क्या नहीं है, मतलब दुख का न होना ही आत्मज्ञान है। लेकिन जब कोई दुख नहीं रहता तो शेष क्या रह जाता है? बुद्ध इस पर मौन धारण कर लेते हैं और उनके मौन धारण करने का संकेत है कि इसे आपको अपने लिए स्वयं ही खोजना होगा। उन्होंने एक नकारात्मक परिभाषा का प्रयोग इसलिए किया ताकि कोई इसे अलौकिक या दिव्य उपलब्धि न बना डाले, यानी वह इसे कोई एक ऐसा लक्ष्य न बना डाले जिसे पाना आपके लिए संभव ही न हो। बुद्ध द्वारा इतना सतर्क कर देने के बावजूद भी अधिकांश बौद्ध यही मानते हैं कि आत्मज्ञान तो केवल बुद्ध के लिए था, उनके लिए नहीं, कम से कम इस जीवन काल में तो नहीं। इस आत्मज्ञान को आप अपने मन से पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, इसे समझने का भी प्रयास मत कीजिएगा। आप इसे केवल तब जान सकते हैं जब आपका मन बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल शांत हो, आप बिल्कुल पूरी तरह से अब में विद्यमान हो, तब आप इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन मानसिक स्तर पर इसे कभी भी नहीं समझा जा सकता है। इसे समझने के लिए पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, तभी आप आत्मज्ञान को समझ पाएंगे। हजारों वर्षों से ईश्वर शब्द का दुरुपयोग होता आया है और इसलिए यह शब्द अब अपना अस्तित्व खो चुका है, इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है। दोस्तों, दुरुपयोग शब्द का इस्तेमाल यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग इसे पवित्र मानते हैं वे ईश्वर के विरुद्ध ऐसे बहस करते हैं जैसे कि वे जानते हैं ईश्वर क्या चीज है। ये ऐसा दुरुपयोग बेतुके विश्वासों और अहंकार भरी झूठी अवधारणाओं को जन्म देता है, जैसे हमारा ईश्वर ही एकमात्र वास्तविक ईश्वर है और तुम्हारा ईश्वर झूठा है, भ्रम है। जैसे ही ईश्वर शब्द बोला जाता है तो तुरंत सबके मन में अलग अलग एक मानसिक छवि उभर कर आती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ईश्वर का नाम लेते ही एक सफेद दाढ़ी वाले वयोवृद्ध बाबा की छवि सामने बनती थी, लेकिन अब ईश्वर शब्द सुनने पर या सोचने पर आप किसी ऐसे व्यक्ति, किसी ऐसी चीज का मानसिक चित्रण कर लेते हैं जो कि आपसे कहीं बाहर है। ईश्वर एक शब्द है जिसे महसूस किया जा सकता है। ईश्वर एक अनुभूति है। ईश्वर आपके अंदर है। इस धरती पर मौजूद हर प्राणी के अंदर ईश्वर मौजूद है। इस शब्द की मानसिक छवि बनाना असंभव है।
कोई इस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। यह तो आपका वास्तविक मूल तत्व है, यानी कि मैं शब्द, मैं ही ईश्वर है। मैं आपको ईश्वर की परिभाषा बताता हूँ। ई जोड़ स्वर बराबर ईश्वर, मतलब जब तक आपकी ये सांसें चल रही है तभी तक ईश्वर है। सांस खत्म, ईश्वर खत्म, मतलब आप खत्म। हमारी सांसें ही ईश्वर है। इंसान को सांसें गिनकर मिली है। एक एक सांस जो आप अपने अंदर लेते हैं यही ईश्वर है। जिस तरह से सांस को आप देख नहीं सकते, सांस का कोई आकार नहीं होता, उसी तरह ईश्वर भी निराकार है। इसे आप देख नहीं सकते, बस इसे महसूस किया जा सकता है। हमारा मन इस वास्तविकता को अनुभव या महसूस करने में सबसे बड़ी बाधा पहुंचाता है, यानी हमारे मन का एक जान हो जाना ही सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा करना विचार को अनिवार्य बना देता है। विचारों को सोचने को रोक पाने में असमर्थ होना एक दुखदायी अवस्था है। हमें इसका आभास नहीं हो पाता क्योंकि हर कोई इससे पीड़ित रहता है। आपके मन में हो रहे मानसिक शोर आपको आंतरिक शांति से वंचित कर देता है और इस कारण आपके अंदर भय और दुख का अंधकार फैल जाता है। दार्शनिक डेकार्टेस ऐसा मानते हैं कि उसने वास्तविक सत्य को जान लिया है और इसलिए उसने वक्तव्य दिया है, चूंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। जिस बुनियादी गलती को उसने अपने शब्दों में प्रकट किया, हमेशा सोचने को मजबूर व्यक्ति, यानी हम में से लगभग हर व्यक्ति जो हमेशा बस सोचता रहता है, उसके मन में बहुत सारे विचार लगातार आते रहते हैं जो उसे परेशान करती रहती है। ज्यादातर लोग एक निरंतर समस्या तथा पागलपन की जटिलता से भरे संसार में रहा करते हैं। वह ऐसा संसार में रहा करता है जो कि मन को लगातार विखंडन करता है, जबकि आत्मज्ञान अखंडता की, पूर्णता की अवस्था होती है। यह एकत्व की अवस्था होती है। यह एक शांतिमय अवस्था होती है। केवल दुखों का तथा भीतर बाहर चल रहे द्वंद्व का अंत होना ही आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि हमेशा सोचते रहने की इस दुखदायी अवस्था से मुक्ति पाना ही आत्मज्ञान है। हमेशा सोचते रहना तो जैसे एक रोग बन चुका है। कोई रोग तब होता है जब चीजें संतुलन से बाहर हो जाती है। अगर हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होना और उनका वृद्धि होना अनिवार्य है, लेकिन जब यही प्रक्रिया में कोशिकाएं बहुजन करने लग जाए तो हम रोगी हो जाते हैं। दोस्तों, मन एक ऐसा उत्कृष्ट उपकरण है जिसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर यह बड़ा विनाशकारी हो जाता है। अगर देखा जाए तो आप अपने मन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं या फिर आप अपने मन का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। मन ही आपका इस्तेमाल करता है, जो कि सबसे बड़ा रोग है। आप समझते हैं कि आपका मन आपका है, जो कि सिर्फ एक भ्रम है। यह एक मिथ्या आभास है। सत्य मायने में आपका मन आपका है ही नहीं। यह ऐसा उपकरण है जो आप पर हावी हो चुका है। आप कहेंगे कि मैं सहमत नहीं हूँ, मैं किसी चीज को पाने के लिए अपने मन का इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मैं कहूँगा कि ये सिर्फ एक पहेली है। आप अपने मन में सिर्फ शब्दों का परमाणु बम बना लेते हैं जो कि आपके मन का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कुत्ते हड्डी को चबाना चूसना पसंद करते हैं, ठीक वैसे ही मन को समस्याओं में अपने दांत गड़ाना पसंद है। यह शब्दों की पहेली बनाने लग जाता है, परमाणु बम बनाने लगता है, जबकि आपको इन शब्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जब चाहे तब अपने मन से मुक्त हो सकते हैं? क्या आपको अपने मन का ऑफ बटन पता है? कहने का मतलब है कि आपके सोचने पर पूर्ण विराम लगाना, अपनी सोच को पूरी तरह से रोक देना। ऐसा आप 1 या 2 पल के अलावा ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। अगर आप सोचने पर कंट्रोल नहीं कर सकते तब तो यह निश्चित है कि आपका मन आपका इस्तेमाल कर रहा है। जाने अनजाने में आप अपने मन का गुलाम हो गए हैं। यह मन आपके दिलो दिमाग पर हावी हो चुका है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, और उस हावी होने वाले के स्वरूप को आप अपना ही स्वरूप समझने लगते हैं। सत्य मायने में जो आप पर हावी है वह आप नहीं है, आप उससे अलग हैं। यानी आप विचारकर्ता नहीं हैं, आप उससे अलग हैं। अगर आप इस बात को गहराई से समझ जाते हैं तो यह आपको अपने स्वरूप को देखने की क्षमता देगा। खुद को अपने मन से मुक्त कैसे करें? अगर कोई किसी डॉक्टर के यहाँ जाए और उससे कहे कि मुझे अपने सिर में कोई आवाज सुनाई देती है, तो यह संभावना है कि उसे किसी मनोरोग चिकित्सक के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान अपने सिर में कोई न कोई आवाज या बहुत सारी आवाजें वास्तव में हर समय सुना ही करता है, जो कि बिना मतलब का
खुद ब खुद चलने वाली विचार प्रक्रिया है जिसे रोकने का सामर्थ्य आपके अंदर है, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं है। आपने सड़क पर आते जाते ऐसे पागलों को शायद देखा होगा जो अपने आप से ही बतियाते या बड़बड़ाते हुए चलते जाते हैं, लेकिन वह पागल जो कर रहा होता है उसमें और आप में तथा अन्य सामान्य लोगों में कोई खास अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि आप उस पागल की तरह आवाज नहीं निकालते। आपके सिर में भी उसी पागल की तरह निगेटिव विचार आते हैं। यह निगेटिव अतीत के गड़े मुर्दों में फिर से जान डाल रही होती है। अक्सर यह चीजों को बिगाड़ने या नकारात्मक परिणाम पाने की कल्पना अधिक किया करती है। इसी को चिंता कहते हैं। कभी कभी यह कल्पना ऐसी होती है जैसे यह अप्रिय घटना आपके सामने हो रही है और आप परेशान हो उठते हैं और आपके मुंह से अनायास ही उस पागल की तरह आवाजें निकलने लगती है। कभी कभी सपने में भी आपके मुंह से आवाजें निकल जाती है। यह आवाज आपके उस पूर्व प्रभावग्रस्त मन से आ रही होती है जो कि आपके विगत इतिहास का और सामूहिक मानसिकता का परिणाम होता है जो कि आपको वंशानुगत मिला होता है। इस तरह आप वर्तमान को अतीत के चश्मे से देख रहे होते हैं। मतलब आप वर्तमान में नहीं अतीत में चले जाते हैं जो कि वास्तविक नहीं होता है। इसलिए वह आवाज उस व्यक्ति का दुश्मन बन जाता है। इसमें आश्चर्य होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कुछ लोग तो अपने सिर में एक अत्याचारी, एक जालिम को लिए हुए जिया करते हैं जो उन पर ही लगातार हमले करता रहता है, उन्हें परेशान करता रहता है और उनका ही जीवन को नष्ट करता रहता है। और फिर यही बन जाता है उनके क्लेश, कलह, व्यथा, दुख और रोग का कारण। आप खुद को अपने मन से आजाद कर सकते हैं और यही होती है सच्ची मुक्ति। मन से आजाद होने के लिए आप अपने सिर के अंदर बोलती आवाज को ध्यान से सुनना शुरू कीजिए। बार बार आने वाले उन विचारों को जो कि वर्षों से आपके सिर में बजते आ रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। इस आवाज को सुनने के बाद आप तुरंत कोई निर्णय न लें। जो आप सुने उसकी कोई निंदा या आलोचना भी न करें, नहीं तो वही आवाज फिर से दोबारा आने लगेगी। फिर से बोल रहा हूँ, आप आवाज को पूरे ध्यान से सुने। फिर आपको लगेगा कि यह कोई विचार नहीं है, यह तो मन के पार से आ रहा होता है। इस प्रकार जब आप अपना कोई विचार सुनते हैं तब आप केवल उस विचार के प्रति सिर्फ सजग ही नहीं रहते बल्कि आप खुद के प्रति भी सजग रहते हैं। ऐसे में वह विचार आप पर हावी होने की शक्ति खो देता है और आपके सिर में बेवजह चलने वाले विचार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसके बाद आपका मन एक विराम, एक अवकाश महसूस करता है जिसे मन की अनुपस्थिति कहते हैं। इसके बाद आप अपने भीतर एक ठहराव और शांति महसूस करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं और इसे दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।